दोस्तों, आपने पहले एपिसोड में देखा कि रति और मनोज को शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे थे। आइए हम दूसरे एपिसोड में जानते हैं, क्या वाकई में रति और मनोज ने एक दूसरे से शादी की? क्या उनके फैमिली वाले एक दूसरे की शादी के लिए राजी हुए? आइए चलिए आपको लेके चलते हैं कहानी के दूसरे भाग में और जानते हैं कि रति और मनोज ने कैसे शादी करी या उनकी शादी हुई भी या नहीं। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाढ़ खड़ी कर दी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता है कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ रति। गार्डन के एकांत चुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहासा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने आप को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने आप को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही काम की बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत ही मुश्किल नहीं है। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए। तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाजत तो है या वह भी नहीं है? चलो, फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा जी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीजा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊंगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो मैं फिर कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तू कोशिश कर ले। न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो भैया, भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तो तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल, अब मैं एक पत्नी का पति बन गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा।
मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से कहा, हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।